रस्म कथा भागवत की पाखा करी बनाए, अवर वासना नाहे प्रभ धर्म जुद के जाए। सन्मान योग गुरु रूप साध संगत जी, निमर फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे बहुत कुछ ऐसा है, बहुत कुछ ऐसा है, कुछ इस वास्ते अछूता रह जाता है, समझ विच नहीं आता। कुछ इस वास्ते अछूता रह जाता है, अपना मन नहीं मनता। कुछ इस वास्ते भी अछूता रह जाता है, शायद समाज बर्दाश्त ना करे। ये तिने नुकते नहीं देखने चाहिए। गुरु ने गल आखी है तो कहने इस सब्जेक्ट में इस वास्ते भी छेड़िया, देश देश थोड़ा पर विदेश देश ज्यादा, किंतु परंतु है दसम ग्रंथ की बाणी। किंतु परंतु ਉਹ पे कर दें जिन्होंने सिख इतिहास का कख भी पता नहीं, कुछ भी नहीं, उंज मुदई बने हुए बोध कुछ भी नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे 52 कवि, उन्हां दियां रचनावां वख वख रसां दे कवि सी। कोई हास रस का कवि सी, कोई रोदर रस का कवि सी, कोई शांत रस का कवि सी, कोई वीर रस का कवि सी, कोई श्रृंगार रस का कवि सी। श्रृंगार रस तो सब कुछ ही आ जाता है जिसनों काम रस। अछूता विषय है। मैनू दिल्ली विच कईयां ने कह दिता किहड़े विषय नूं छो लिया, तो मैं कहा पहले गुरु अर्जन देव जी नूं कहो, जिन्होंने संस्कृति श्लोक दे विषय ही पहले ये रखे। हे कामं नरकं विश्रामं बहु जवनी भरमावण है, काम क्रोध काया को गाले जिम कंचन सुहागा डाले, कल कल वाली काम मद। पहले गुरु नानक नूं तुसीं अपनी शिक्षा दीक्षा सुणाओ, गुरु अर्जन देव जी नूं सुणाओ, भगत कबीर नूं कहो, दुनिया भर दे अवतारी पुरुषां नूं कहो जिन्होंने इस दे ते ग्रंथ लिखे ने। और एक महान ऋषि होया ऋषि वात्सायन, जिसने काम सूत्र लिखे, उहदा तर्जमा किया गुरु गोबिंद सिंह ने दसम ग्रंथ। दसम ग्रंथ 90% बाणी पुराने धर्म ग्रंथां तक तर्जमा है। इस वास्ते ब्राह्मण कहंदा सी मैं सिर्फ ब्राह्मण नूं पढ़ा, जो है पढ़ावांगा, दूजे नूं नहीं। तो दूजे लोग अज्ञानी रह जाते सन, पुराने धर्म का उन्होंने पता नहीं चलता और मनमानी दी अर्थ करते सन। सतगुरु ने सारा अनुवाद कर दिता, टीका कर दिता। आप खुद कहते ने दसम कथा भागवत की पाखा करी बनाए, अवर वासना नाहे प्रभ धर्म जुद के जाए। महाराज कहते मेरी इन्हां अवतारां च भगतां च और पिछले साधु संतां और तौर तरीका जो धर्म दा सी, मेरी वासना नहीं है ना। असीं ते धर्म युद्ध दा चाह रखते हैं, मनुख धार्मिक हो गए, लेकिन पुराना धर्म की सी, असी की नुकता निगाह रख रहे हैं। तो पुराने की वाकफियत तो चाहिए सी, सारा पुराना लिखे सतगुरु ने। कृष्ण की कथा लिख के, शिव जी की कथा लिख के, 24 अवतारां की कथा लिख के, फिर सतगुरु लिख देन मैं ना गणेशे प्रथम मनाओ, किशन बिशन कब हो नहीं ध्याओ, कान सुने पहचान न तिन से, लिव लागी मोरी पवेन से। गुरु गोबिंद सिंह मेरी कोई जान पहचान नहीं। फिर लिख दे क्यों पे हो? संसार नूं जान पहचान हो जाए की सी पुराना धर्म, किस तरह लोकी धार्मिक जीवन व्यतीत करते सन, किस तरह लोकी नाम रस नूं प्राप्त करते सन, और किस तरीके नाले ब्राह्मण गलत अर्थ करते सन। वात्सायन ऋषि ने काम सूत्र लिखे। आपकी ज्ञात अर्ज करा, जब मैं बाबा बलवंत सिंह नाल गुरबाणी ग्रामर पढ़दा हुंदा सी, उदों कम से कम 70-75 साल दे हो गए सन। 82 साल दे होके बाबा श्याम सिंह जी दे डेरे गुजरे अमृतसर दे। सारे देश दे वो कथा ही करते सन, 50-60 साल कथा करते रहे, निर्मलिया नूं पढ़ाते रहे, उदासियां नूं पढ़ाते रहे सन, गुरबाणी व्याकरण। मैं वात्सायन दा ग्रंथ काम सूत्र उन्हां कोल देखे। मैं कहा बाबा जी ये की? कहने लगे जन्म काम तो होया है, संतान काम तो होई है, लंबे समय तक ये काम रहा है और मरदे दम तक रहिंदा है। इहदा ज्ञान ते होना चाहिए, इहदी समझ ते होनी चाहिए, इहदा बोध ते होना चाहिए। तो ऋषि वात्सायन ने वो लिखे है, ये शक्ति जब भ्रष्ट होती है तो किवें स्त्री चरित्र दिखाती है, पुरुष धोखे देंदा है। जिसनों गुरु नानक कहते ने रन्ना होइयां बोधियां पुरख होए सयाद, ये पुरुष किवें शिकारी बनता है ते स्त्रियां किवें चंचल बनदियां। गुरु नानक कह गए, वो वात्सायन लिखदा सारे दा सारा वात्सायन लिखदा है। उसका अनुवाद किया है तो पिठ उठे ने कई
ਐ ਜੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਜਨਮ ਹੀ ਕਾਮ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬਾਕਮਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਲੋਭ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਜਦ ਕਿ ਕਾਮ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੀ ਲੋਭ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੀ ਮੋਹ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਰਸ ਕਰ ਦੇ, ਵਰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੀ ਨਾਮ ਰਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਮ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਮੂਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਕਤੀ ਅਦਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹੋਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਰਨਾ ਨਾਮ ਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ? ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ ਓੰਕਾਰਾਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਦ ਧੁਨੀ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਆਦ ਧੁਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓੰਕਾਰ। ਓੰਕਾਰ ਘੰਟਾਨਾਦ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੰਟਾਨਾਦ। ਘੜਿਆਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਘੜਿਆਲ ਵਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਘੰਟਾ ਵਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਿਯਮ ਹੈ। ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਮ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਸਕੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਘੰਟਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਚ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਔਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਘੰਟਾ ਲਟਕਾ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਘੜਿਆਲ ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਘੜਿਆਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਘੜਿਆਲ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਹਰੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਵਜਾਓ ਘੜਿਆਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੁਨ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਧੁਨ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਊੜਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਤਨੀ ਮਹਿਰਸ ਕਰ, ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੰਝ ਘੁਮਾ ਕੇ ਧੁਨ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਥੱਲੇ। ਗੁੰਜਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁੰਜਾਰ ਪਾਣੀ। ਗੁੰਬਦ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਗੁੰਜਾਰਾ ਪਾਣੀ। ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਰ ਵਾਸਤੇ ਗੁੰਬਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੇ, ਗੂੰਜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਟਕਰਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖੋ ਗਈਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਪ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇਗੀ, ਨਾਮ ਰਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਚੋਂ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਜੀਵਨ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ। ਅਦਕ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣੇਗੀ, ਅਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਰਾਮ ਬਣੇਗੀ, ਨਾਮ ਰਸ ਬਣੇਗੀ। 8 ਦਿਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਛੀਣ ਹੋ ਗਈ, ਖਰਚ ਹੋ ਗਈ, ਅਦਕ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। तो इसमें तो भोजन चेते आ सकता है। इतनी मैं अर्ज करा, ना भजन चेते आएगा ना ग्रस्त चेते आएगा। कुछ बाकी नहीं चेते आएगा। भुखा है, कमजोर, शक्ति अदक चाहिए। मनुख ऊपर चढ़ाइयां ते चढ़े, ताकत चाहिए, पर सीढ़ियां तो थले उतरन वास्ते भी तो गोड़ियां दमखम चाहिए ना, शरीर की ताकत चाहिए, वरना थले किस तरह उतरेगा, किमें उतरेगा? ऊपर किस तरह चढ़ेगा जे पैरों दे दम नहीं है? शक्ति अदक चाहिए, थले जाण वास्ते शक्ति अदक चाहिए, ऊपर उठन वास्ते, वरना नहीं, ना ऊपर जा सकेगा ना थले, लड़खड़ा जाएगा, गिरेगा। जिन्होंने कभी दसम ग्रंथ के दर्शन किए होवन, अवल ते साडे कोल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के दर्शन करने का ही वक्त नहीं है। तो थोड़ा जिहा थोड़ा होर भी संदेह दूर कर रही है। कईयां दे मन च ख्याल है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी रचना गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अंदर क्यों नहीं दर्ज की? तो अक्सर जो मैं 2-4 कारण संगतां दे सामने रखदा हुंदा वो ये कि गुरु ग्रंथ साहब दे निरोल ब्रह्म की कथा, ईश्वर की,
लेकिन दसम ग्रंथ दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की अपनी कथा भी है। अब मैं अपनी कथा बखाना। तो ये अपनी कथा सारी इतिहासक वारता है। मेरा जन्म कित्थे होया, कदों होया, क्यों कर होया, फिर मैं किस तरीके नाल बचपना कटिया, फिर मैं किवें जंग लड़े, ते हर जंग दी बड़े तफसील दे सहित बचित्र नाटक दे विच व्याख्या है। ये सारी गल इतिहासक हो जाती है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज निरोल ब्रह्म दी विचार ने इतिहासक पहलू दे खोज करोगे तो तुहानूं लभणी नहीं कुछ। गुरु नानक देव जी का जन्म कदों होया, कित्थों होया, कुछ नहीं लिखिया गुरु ग्रंथ साहब दे। ये निरोल ब्रह्म दी विचार है। एक तो इस ख्याल नूं मद्दे नज़र रखदे होया साहिबां ने अपनी बाणी गुरु ग्रंथ साहब दे नहीं चढ़ाई। दूसरा जिहड़ा कारण है वो तर्क है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी कथा आप क्यों लिखी। अक्सर अवतारी पुरुषों की कथा दूजे तीजे पुरुषों ने लिखी है। श्री कृष्ण की सारी जीवन कथा वेद व्यास ने लिखी, कवि नरोत्तम ने, कैसो दत्त ने, इस तरह के होर आलमा ने श्री कृष्ण जी की जीवन कथा लिखी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की भी कोई कथा लिख सकता सी और लिखी जा सकती सी, पातशाह ने आप क्यों लिखी। विचित्र नाटक दे च ये ख्याल है कि जब भी कोई अवतारी पुरुष की कथा भावना नूं सामने रख के लिखदा है, लिखारी के अंदर कहते भावना भी चाहिए है और ज्ञान भी चाहिए। निरी भावना वस होके लिखांगे तो निरा ही अनर्थ होगा। कई संतां महंतां की मैं जीवन कथा पढ़दा, जिहड़ियां पुस्तकां लिखियां होईयां ने, ये निरे उन्हां बंदियां ने लिखियां ने जिन्हां दे भावना ते प्रबल सी, ज्ञान की कोई गल नहीं सी। निक्की निक्की गल दे नाल भी करामातां जोड़ दित्तियां, भावना प्रबल है। पर जे निरा ही ज्ञान होवे ते भावना ना होवे तो फिर सिर्फ तर्क खड़ी हो जाती है। ये दोवां दा मिश्रत चाहिए। तो तुलसी जिस वक्त भावना दे बेग विच आया ते राम दे जीवन दे उत्ते वो छंद ते चौपाइयां लिखण लगा, उन्हें फिर राम नूं साक्षात भगवान कह दिता, अपना इष्ट कह देता। और हू बहु निरोतम ते कैसो दत्त ते सूरदास जद श्री कृष्ण की जीवन कथा लिखते हैं तो कृष्ण नूं भगवान कहते। साहिबां नूं इस गल का ख्याल सी, मतां कोई सिख भावना दे वेग विच आके मेरी जीवन कथा लिखे ते मैनूं परमात्मा कह देवे, परमेश्वर कह देवे। ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की आत्मा नूं ठेस पहुंचाने वाली गल होनी सी। लिहाजा उन्होंने स्वयं आप अपनी कथा लिखी और उस कथा विच ये अखर भी लिख दिते, जो हमको परमेश्वर उचर हैं ते सब नरक कुंड में पर है। परमेश्वर कोई व्यक्ति नहीं, वो एक शक्ति है, मैं व्यक्ति हाँ। साफ गल कह दी। जो हमको परमेश्वर उचरे ते सब नरक कुंड में परै, मुको दास तवन का जानो, या में भेद न रंच पछानो। कलगीधर पातशाह ने बड़े जुरत नाले अखर लिखे ने, जिहड़ा मैनू परमात्मा समझेगा कुंभी नरक दिख जाएगा, जिहड़ा मैनू रब आखेगा कुंभी नरक दिख जाएगा। जो हमको परमेश्वर उचर हैं ते सब नरक कुंड में पर हैं। फिर तुसी कौन हो, मुको दास तवन का जानो, या में भेद न रंच पछानो। मैं हूं परम पुरख को दासो, देखन आयो जगत तमाशो। मैं संसार का तमाशा वेखण वास्ते आया, उसदा दास हाँ, उसदा सेवक हाँ। और दरअसल अज नहीं ते कल या एक सदी बाद सारी दुनिया नू इस सच्चाई नू तस्लीम करना पड़ेगा कि व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। व्यक्ति आखिर व्यक्ति है, शक्ति ही भगवान है। जिहड़ा व्यक्ति उस शक्ति नाल जोड़े वो गुरु है, जिहड़ा अपने नाल जोड़े वो पखंडी है।
वो झूठा है। तो 10 गुरु साहबान ने कभी सानू नहीं आख्या भी साडी मूर्ति रख के साडी पूजा करो, असी रब, किसी भी गुरु ने नहीं आख्या। हर गुरु ने शब्द नाल जोड़न की कोशिश की, उस शब्द दे नाल जिस दे निरोल परमात्मा की गल है, निरोल ईश्वर की गल है, निरोल प्रभु की गल है। और इस सच्चाई नूं सहजे सहजे दुनिया तस्लीम करेगी, क्योंकि सच्चाई नूं तस्लीम करने वास्ते बहुत वड्डा जिगरा चाहिए, बहुत विशाल दिमाग चाहिए। छोटे दिमाग का बंदा, छोटे दिल का बंदा सच्चाई नूं ग्रहण कर नहीं सकता, क्योंकि सच्चाई नूं समझण विच वो असमर्थ है। तो 10वें ग्रंथ इसकी गाहे बगाहे रचनावां कुछ मैं आप जी के सामने रखांगा। बहुत सोहने ख्याल जिंदगी के हर पहलू दे ते धर्म के हर नुकते दे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उत्थे दर्ज कीते ने। गुरु ग्रंथ साहब विच उस बाणी नूं दर्ज न करन दा 2 कारण मैनूं दिसदे ने। एक तो साहिबां दी अपनी कथा है, दूसरा महाराज ने संस्कृत के धर्म ग्रंथां दा टीका कीता, उलथा कीता। 10वें ग्रंथ का बहुत सारा हिस्सा वो है जिथे कलगीधर पातशाह आप कहते ने मेरे ख्याल नहीं ने, मैं तर्जमा किया, टीका किया। 10वीं कथा भागवत की पाखा करी बनाए, अवर बासना ना है प्रभ धर्म युद्ध के चाय। भाखा कहते टीके भी ये जड़ा मैं भागवत पुराण ये जो श्री कृष्ण जी की जीवन कथा लिख रहा, आपनों पता हो 10वें ग्रंथ दे रामा अवतार, कृष्णा अवतार ये बाणियां भी हैं, 24 अवतारां की कथा भी है। ये अवतारां की कथा सारी की सारी संस्कृत दे लिखी हुई सी ते ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण नूं पढ़ांदा सी, क्योंकि उन्हां दा कहना सी भी संस्कृत पढ़ना सिर्फ ब्राह्मण का ही हक है, दूजे तीजे का नहीं। तो आम लोगों को पता ही नहीं चलता सी ना धर्म ग्रंथां दे की है। पौंटा साहब विच बैठ के कलगीधर पातशाह ने जुरत की है, उन्हां तमाम धर्म ग्रंथां का उलथा कर छड़िया, टीका कर छड़िया, ताकि लोगों को पता चले बई की है। और कई अज सियाणे पुरुष हैरान हो जाते हैं बई एक रामायण गुरु गोबिंद सिंह ने भी लिखी है, जबकि एक तुलसी ते वाल्मीकि दी ते है, पर एक रामायण गुरु गोबिंद सिंह जी की भी है। जिथे भागवत पुराण लिखा हुआ ऋषि वेद व्यास का है, पर गुरु गोबिंद सिंह जी का भी लिखा है। पर साहब साफ कहते ने मेरे ख्याल नहीं 10वीं कथा भागवत की पाखा करी बना। ये मैं टीका कीता, भाषा सरल कीता, जो संस्कृत के धर्म ग्रंथ सन। कृष्ण जी की जीवन कथा लिख के फिर कलगीधर पातशाह कहते मैं न गणेश प्रथम मनाहूं, किशन बिशन कब हूं नहीं ध्याऊं, कान सुने पहचान न तिनसो, लो लागी मोरी पग इनसो। कृष्ण का नाम तो मैं सुनिया पर मेरी कोई पहचान नहीं ते ना पहचान करना चाहते। मैं कोई कृष्ण ते गणेश का पुजारी नहीं। ये लफ्ज आखण की गुरु गोबिंद सिंह जी को क्यों लोड़ पै गई? इस वास्ते भी चूंकि आप कृष्णा अवतार लिख रहे हैं ते भुलेखा ना पै जाए कि आप कृष्ण के पुजारी ने, भुलेखा ना पै। और आप दी ज्ञात वास्ते अर्ज करा, कईयां नूं भुलेखा भी पै गया। असी घट तवज्जा देने हैं कि संसार किस ढंग नाल साडे बारे सोचदा। सारी कृष्ण की कथा लिखण तो बाद कलगीधर पातशाह कहते मैं पुजारी नहीं। फिर क्यों लिख रहे हो? फिर सारे 24 अवतारां की कथा क्यों लिख रहे हो? दुनिया पता चले इन्हां की कथा की है, बई नहीं कर। क्यों दुनिया में पता चले कि ब्राह्मण कहता है ये विद्या ब्राह्मण तो इलावा होर किसी को हासिल करने का हक ही नहीं। तो बाकी दुनिया जवांजी रह जाती भी की लिखे उन्होंने धर्म ग्रंथों च। एक महान मेहनत करके साहिबा ने फिर 10वें ग्रंथ ये बाणी उच्चारण की है, जिहदे 24 के 24 अवतारां की कथा आ जाती है। पर 24 अवतारां की कथा तो पहले साहिबां की अपनी कथा भी है। उस अपनी कथा नूं महाराज ने लिखा बचित्र नाटक, उस दे च सारी कथा। अकाल उस्तत दे च किसे राजे महाराजे की या अपनी कोई कथा नहीं। अकाल उस्तत सिर्फ अकाल की गल, रब की गल। जिथे विचित्र नाटक या चंडी चरित्र या कृष्णा अवतार, रामा अवतार चलते हैं, उत्थे व्यक्तियों की गल चलती है।
श्रेष्ठ व्यक्तियों की, उत्तम महान व्यक्तियां जिहड़ियां होईयां उन्हां दी गल। पर जिथे अकाल उस्तत है तो किसी व्यक्ति की गल नहीं, शक्ति की गल है, परमात्मा की गल है, ईश्वर की गल है। उसे अकाल उस्तत दे चंद सवाल ने ते मैं वो तुहाडे सामने रखा। कुछ खुशकिस्मत सज्जन होणगे जिन्हां ने कदी कदी दसम ग्रंथ का अध्ययन किया होगा, और ये कोशिश भी करनी चाहिए 5-10 अंग गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे रोज पढ़ने चाहिए। इतने दर्शन तो जरूर करने चाहिए ताकि साडा गुरुदेव नाल संबंध बनिया रहे, सतगुरु नाल संबंध बनिया रहे। जे असीं दर्शन करने ही छड़ दिते, असीं वाक लेना ही छड़ दिता, तो जैसे नवीं पनीरी अजकल कहती है, सानू तो पता ही नहीं गुरु ने की आखे, तो किधरे ऐसा कारण ना बन जाए। महाराज ने इन्हां सवालों च ये दसिया, मौत की है, जिंदगी की है, रब की है, माया की है, मन की है, बुद्ध की है, सूरमा कौन है, सुंदर कौन है, भक्ति का फल की है, दाता कौन है, ज्ञानी कौन है, विचार की चीज है, अविचार की चीज है। गालबन ये 150 के करीब सवाल हैं ते इन्हां सवालों की जिसनों समझ है ते जवाबों की जिसनों समझ है, समझ लो कि धर्म के सारे पहलुओं की सूझ-बूझ उसनों मिल गई, उन्हें सारी की सारी गल समझ ली। जैसे कि दसम ग्रंथ के ये सवाल तो हैं, इन्हां दे नाल जवाब कोई नहीं। कई विद्वानों का यह ख्याल है कि कलगीधर पातशाह ने सूक्ष्म रूप दे इन्हां ही सवालों के अंदर ही जवाब रख दिते, और ये खुद लभने चाहिए। ऐसा एक शब्द कबीर का भी है गुरु ग्रंथ साहब विच, सवाल ही जवाब है, जवाब ही सवाल है। कभी बगौर मुताला करके देखना, तीर्थ महात्मा लोगों ने नहीं पैदा करते, महात्मा ही तीर्थ नूं पैदा करते। एक तलवंडी छोटे जिहा पिंड दे किसे महान रूह का जन्म हो गया तो ननकाना साहब बन गया। पहले किथे सी? तो पहले कोई तीर्थ से, एक निक्का जिहा कस्बा से, एक निक्का जिहा पिंड से, पर अज वो तीर्थ है। अयोध्या राम के जन्म तो पहले भी से, पर किसने तीर्थ मनिया उसनों? पर जदों राम का जन्म हो गया, अयोध्या अज तीर्थ है। मथुरा कृष्ण के जन्म तो पहले भी से, पर उसका जन्म होया तो मथुरा अज तीर्थ बनी पई। किसे थां ते किसे महान पुरुष का जन्म होवे, थां तीर्थ बन जाती है। किसे थां ते महान पुरुष अपने प्राणों का त्याग करे, थां तीर्थ बन जाती। पवित्र खून चांदनी चौक विच गुरु तेग बहादुर साहब ने डोलिया ते सीसगंज गुरुद्वारा एक तीर्थ खड़ा अज भी प्रेरणा देंदा। तो इस तीर्थ ने, इस थां ने गुरु तेग बहादुर साहब को पैदा किया कि गुरु तेग बहादुर साहब ने उस थां को जन्म दिता? गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत ने उस तीर्थ को जन्म दिता। जिथे दरबार साहब बने, हरिमंदिर साहब बने, थां तो पहले भी से। कभी इतिहास पढ़ो, इस थां नूं संगणी आबादी विच बदलण दा ख्याल सब तो पहले गुरु अमरदास साहब जी के हिरदे च आया। कम शुरू किया है गुरु रामदास साहब जी ने, और कम मुकम्मल किया है गुरु अर्जन देव जी। ख्याल गुरु अमरदास साहब जी का भी इत्थे संगणी आबादी का एक शहर वसाना, और गुरु रामदास साहब के टाइम ही काफी संगणी आबादी हो गई सी। वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर। फिर आखोगे मैं अछूते विषय नूं छोया है, गुरु नानक दी बाणी नूं लैके मैं इस अछूते विषय नूं छोया है। इस वास्ते कि समझो, भारत अजे सैक्स प्रधान देश नहीं है, ये सारे देश डुब गए ने, और घर घर विच मैं देख के दंग रह गया। सवेरे शादियां पई होंदे, आनंद कारज पए होंदे, शामी तलाक पए होंदे, डाइवोर्स पए होंदे। अधिक शक्ति की सही वरतों नहीं हो रही। जब तब तो है नहीं तो रिश्तियां च पकियाई आ जानी, पत्नी देवी बन जानी सी, पति परमात्मा बन जाना, घर हरिमंदिर बन जाना। पर चूंकि शक्ति का इस्तेमाल ठीक नहीं होया तो पत्नी डायन बन गई है, पति भूत प्रेत बन गया। यही कुछ हो गया। पति कहता केड़ी डायन मेरे मथे लग गई, ते पत्नी कहता उदा कहना ये केड़ा भूत आ गया कर दे, घर नूं वक्त पा छड़े, नरक बन गया। और की नहीं,
पत्नी ते बने देवी, पति बने देवता, परमात्मा। घर ते हरि मंदिर बन जाना चाहिए, घर ते धर्मशाला बन जानी चाहिए, पर इस शक्ति की वरतों ठीक होवे तां धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं इसकी वरतों ठीक हो सकती है। अगर गलत वरतों हुई, शक्ति अधिक है, अधिक शक्ति काम बनेगी वासना, काम बनेगा लोभ, काम बनेगा अहंकार। जिसने अहंकार की थोड़ी जी पूर्ति की थी उससे आ जाएगा मोह, जिसने रोक खड़ी की थी आएगा क्रोध। अधिक शक्ति जो बनी है लोभ, पूर्ति ना हुई तो बनेगी क्रोध। ये अधिक शक्ति जो काम दिए बनी है वासना, जो पूर्ति ना हुई तो बनेगी क्रोध। काम क्रोध काया को गाले, ज्यों कंचन सुहागा डाले। जिवें सुहागा सोने नूं ढाल के रख देंदा है, ये शक्ति जिंदगी नूं तबाह करके रख देगी, बर्बाद करके रख देगी। आप सुन के हैरान होवोगे। मैनू हुण न्यूयॉर्क दे एक डॉक्टर ने दस्सिया, और इस तो पहले मैंने उसका स्वयं ज्ञान सी। मैं भारत के धर्म ग्रंथों की स्टडी की थी, गुरु नानक की बाणी नूं गहराई नाल देखिया कि 80% जिहड़े पागल ने, तो इस वास्ते पागल ने कि उन्हां दी कामक शक्ति दुर्वरतों हुई, उसकी सही वरतों नहीं हुई। दिमागी संतुलन डामाडोल हो गया। वो काम शक्ति लोभ बनी तो किसी ने लोभ ने संतुलन डामाडोल कर देता है। काम शक्ति अहंकार बन गई तो अहंकार ने संतुलन डामाडोल कर देता है। अधिक वासना ने संतुलन डामाडोल कर देता है। मैं 2-4 पागल खाने भी देखने गया सी सन, गालबन 82 दे एक दफा और एक दफा 93 दे न्यूयॉर्क दे। दरअसल उत्थे एक 2 सिंह डॉक्टर ने, ते मैं ते एवें अपना ज्ञान वधाउण लई गया। 2-3 पागलों को देख के मैं दंग रह गया। वो मैगजीन जिहड़े पए सन उन्होंने पढ़न वास्ते रखे सन भी जे कुछ चंगे किसी वक्त रुचि उन्होंने करे, किधरे होश चाहन ते पढ़न। उन मैगजीन दे ताज बनाए सिर दे ते रुमाल नाल बन्ने, राजे बने, ताज बने ते हुक्म पे करन दूजे, ते दूजे ने भी ताज बने, वो भी उसनों हुक्म करे। डॉक्टर हस पे, मैं कि नहीं, ये अहंकार ने संतुलन डामाडोल किया, क्योंकि हर बंदा राजा ही बनना चाहता। चौधरी केड़ा नहीं बनना चाहता? कौन नहीं बनना चाहता? कौन नहीं हुक्म करना चाहता? बेचारे नूं अहंकार ने डामाडोल कर देता है। पर थोड़े जिहा 80% नूं वासना डामाडोल कर देती है। कुछ ऐसे ने जिन्होंने लोभ डामाडोल कर देता। भयो लोभ संग होरा, महाराज कहते हल्का हो गया, पागल हो गया लोभ करके। किसी नूं अहंकार डामाडोल कर देता है। शक्ति ते काम है, ये वासना बनेगी, शक्ति ते काम है, लोभ बनेगी, शक्ति ते काम है, अहंकार बनेगी, पूर्ति हो गई तो मोह बन जाएगी, ना पूर्ति हुई तो क्रोध बन जाएगी। तो पूर्ति कितों हो सकती? नहीं होएगी। कतई इस शक्ति की पूर्ति नहीं हो सकती, लोभ की पूर्ति नहीं हो सकती, अहंकार की पूर्ति नहीं हो सकती। सिकंदर मुल्क दर मुल्क जितदा जितदा फिर ख्याल आंदा सारा संसार में मुट्ठी च लेना। कोई बंदा रजदा है? सारे मेरे हुक्म दे थल्ले होने चाहिए। अहंकार की कोई सीमा नहीं, लोभ की कोई सीमा नहीं, वासना की कोई सीमा नहीं। और इन्हां दी पूर्ति मनुख लग गया तो काम शक्ति भ्रष्ट करके रख देगी, पागल करके रख देगी। संतुलन डामाडोल हो जाएगा, कोई लोभ करके, कोई अहंकार करके, कोई वासना करके। तो फिर की करिए? इस शक्ति नूं नाम रस्ते च बदलिए, वाहिगुरू दी धुन आलाप करिए ते सुनिए ते शक्ति इस दे खर्च होवे। जैसे खर्च होएगी नाम रस प्रगट हो जाएगा, परमात्मा प्रगट हो जाए। यही शक्ति संतान नूं जन्म देंदी और मनुख नूं भ्रष्ट भी कर दी है। यही शक्ति परमात्मा नूं जन्म देंदी और मनुख नूं महान भी बना देंदी है। कल कलवाली काम मद मनुआ पीमण हार, क्रोध कटोरी मोह भरी, पिलावा अहंकार मजलस कूड़े, लबदी पी पी होए खुआर। दुनिया पी पी के इस नशे नूं फार पई आउंदी है। केड़ा काम? सतगुर रहमत करन शरीर दी अधिक शक्ति नाम रस बने, परम रस, महान रस बने। और ये शक्ति भ्रष्ट ना होवे, इस वास्ते त्रिया चरित्र ते पुरुष की कठोरता का जिक्र गुरु गोबिंद सिंह ने किया है 10 ग्रंथ। इस वास्ते ऋषि वात्सायन ने काम सूत्र लिखे।
इस वास्ते गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी भगत कबीर सानू सावधान करते पे ने, सुचेत पे करते हैं। इस वास्ते खजुराहे दे मंदिर ने काम सिर्फ शरीर के तल ते रहना चाहिए, मन के तल ते राम, अंदर राम रहना चाहिए। राम की मूर्ति अंदर है, दीवारां दे उत्ते जो है काम दी मूर्तियां ने। ये बहुत गहराई च ना छूए, ये दिमाग का हिस्सा ना बने, सोचनी का हिस्सा ना बने, विचार का हिस्सा ना बने, सिर्फ शरीर का ही हिस्सा बने। तो इसकी व्याख्या जिस ढंग नाल जगत गुरु बाबा धन गुरु नानक देव जी महाराज करते हैं, तुच्छ बुद्धि अनुसार थोड़े सामने रखांगा। भुल चुक दी क्षमा। सारिਆਂ ਦਾ बार बार हार्दिक तौर पर धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।